दिहाड़ी बंद। इसी का डर था मुझे। यही चाहिए था मुझे। जगबंधु और मुकुंद के बीच यह दरार जरूरी है, नहीं तो जगबंधु में जो विद्रोह की आग है वो डरे से डरे और मरे से मरे इंसान को भी भड़का सकती है। तुम्हारा लक्ष्य था आजादी, और अभी भी होगा, लेकिन इस तरह पद त्याग देने से, त्योड़ी बंद होने से तुम्हारा महाराजा मुकुंद से संबंध टूट गया है, और इसके परिणाम स्वरूप अब कोई भी राज तुमसे संधि नहीं करेगा। एक बड़े उद्देश्य के लिए तुम एक बार अपने निर्णय पर दोबारा विचार करो। केवल इसलिए नहीं कि हम अपना अस्तित्व खो बैठेंगे, अपनी पहचान खो बैठेंगे, बल्कि इसलिए कि लोग अपनी उम्मीदें खो बैठेंगे। जो आजादी का सपना तुमने उन्हें दिखाया था, वो उनसे छीन जाएगा। मैं समझ सकती हूँ उसका दुख, समझ सकती हूँ कि उसके मन में क्या संघर्ष चल रहा होगा, लेकिन राधा, ऑक्सी ना रहे, ये कैसे हो सकता है? महाराज ने ड्योढ़ी बंद का आदेश दिया है, क्या ये सच है? क्या जरूर उस फ्लेचर की चाल होगी। क्या कोई रास्ता नहीं है महाराज और आपके बीच समझौता कराने का? क्या आप हमारे नायक हैं। और तब तक रहूंगा जब तक महाराज कोई नया सेनापति नियुक्त नहीं कर देते। हम किसी और सेनापति को स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही वो हम में से ही क्यों ना हो। जब हमें आदेश मिला था कि हमें महाराज की सेवा से बर्खास्त किया जा रहा है, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख आपके पद त्यागने से हुआ है। और ऊपर से ड्योढ़ी बंद। मेरे और महाराज के बीच का जो विवाद हुआ है, उससे मेरे मन में उनके प्रति जो श्रद्धा है वो कम नहीं हुई है। ये बात भी जानता हूं कि ड्योढ़ी बंद के बाद उनसे मिलने का अधिकार नहीं है मुझे। ऐसे में आप सभी को उनका ध्यान रखना है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है, समझ गए? आप लोगों से बस इतनी विनती है कि ड्योढ़ी बंद के विधि के समय कुछ ऐसा मत करना जिससे कि महाराज की जो संकट है वो और गहरा हो जाए, बढ़ जाए। ऐसी कोई बात जिससे कि उन्हें शर्मिंदा होना पड़े, शर्मिंदगी नहीं। हमें उनके मान सम्मान, रक्षा के बारे में सोचना है। महाराज ने आप पर विश्वास नहीं किया, फिर भी आपको उनके बारे में इतनी चिंता है। अगर तुम मेरी जगह होते, क्या तुम्हें चिंता नहीं होती उनकी? विश्वास किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। कई बार होता है कि भगवान हमारी बात नहीं मानते, फिर भी विश्वास तो बना रहता है। हो सकता है कि मेरी सेवा में कोई कमी रह गई हो, मुझसे कोई भूल हो गई हो। ऐसे में मुझे लगा कि मेरा कोई अधिकार नहीं है इस बात पर। लेकिन आप लोग कोई गलती नहीं कर सकते हैं।
पाइका जो है गजपति महाराज के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं। ये प्रथा, ये परंपरा कभी टूटनी नहीं चाहिए। समझ गए आप सब? महाराज का मान सम्मान हम सबका मान सम्मान है। सुना ना तुमने? ये पाइका किसी को भी सेनापति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इतने सालों में बॉक्सी जगबंधु ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं। आपको उन्हीं जड़ों को उखाड़कर फेंकना होगा। समय लगेगा, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन संभव कैसे होगा? वैसे ही होगा जैसे उनके गोद लिए हुए बेटे के लिए संभव हुआ। तो माँ के कारण। सही कहा आपने। अगर आपको माँ का समर्थन मिल जाए तो आपको बाकी सारे पाइका का भी समर्थन मिल जाएगा। यही समय है उनसे बात करने का। कैसा लग रहा हूं मैं माँ? गदाधर, तुम ये क्या कर रहे हो? और मैं सेनापति। तुम्हें इस वक्त तुम्हारे दादा के साथ होना चाहिए। हर पल उसे किसी भी तरह समझाते हुए कि उसका पद त्याग देना हम में से किसी को भी स्वीकार नहीं है। और तुम्हें ये खेल सोच रहा है? हाँ, ये कोई खेल नहीं है। और दादा आपके खून नहीं है तो क्या हुआ? मैं आपका खून हूं। और आप ही ने मुझसे कहा था ना कि बेटा गदाधर, अपनी जिम्मेदारियां समझ लो। समझ ली मैंने। अब इस कुल का अपना वंश सेनापति बनेगा। और मां, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर दादा नहीं मान रहे हैं तो ठीक है। अगर उन्हें इस पद का बिल्कुल सम्मान नहीं है तो ठीक है, जाने दीजिए। आप गजपति महाराज से कह दीजिए, उनका सेनापति है 13वां सेनापति बॉक्सी गदाधर। ये सच है कि बॉक्सी का पद खानदानी है, लेकिन बॉक्सी के पद में जो इज्जत, जो प्यार जगबंधु ने पाया है ना, वो सिर्फ अपने निस्वार्थ कर्म से कमाया जा सकता है। तुम्हारा भाई किसी उपाधि या पद से नहीं, लोगों के दिलों में हक से सेनापति था, और उसका ये हक कोई छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। आप जाकर महाराज मुकुंद से मिलिए और अपने पूरे अधिकार से जाकर उनको बोलिए कि बॉक्सी का पद आपको ही मिलना चाहिए।
अच्छा होगा अगर एक तरफ ड्योढ़ी बंद की विधि पूरी हो और दूसरी तरफ आपकी सेनापति घोषित करने की। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।